आदमपुर के विकास कार्यों को लेकर जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी भव्य बिश्नोई से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने माना है कि आदमपुर में काम में थोड़ी देरी हुई और कहा कि आदमपुर के विकास कार्यों पर उनकी नजर है। तो आदमपुर के विकास को लेकर बोले हैं भव्य बिश्नोई और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से बोले हैं भव्य बिश्नोई। आदमपुर के विकास कार्यों को लेकर उनकी नजर बनी हुई है। आदमपुर में जो विकास कार्य चल रहे हैं उन पर वो नजर बनाए हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी हैं भव्य बिश्नोई। उनसे बातचीत जब हमने की तो इस दौरान उन्होंने माना है कि आदमपुर में काम में थोड़ी देरी तो हुई है और कहा कि आदमपुर के विकास कार्यों पर उनकी नजर है। तो जी मीडिया संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी और आदमपुर से विधायक रह चुके भव्य बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ हैं। भव्य, आज पार्टी वर्कर्स काफ़ी संख्या में मौजूद थे, कुछ विशेष आयोजन? नमस्कार जी। आज तो जिस उद्देश्य के साथ मैं आया था वो ये था कि जिले और हिसार लोकसभा के हमारे जो पारिवारिक लोग हैं उनसे मैं मिलूं और समस्याओं का संज्ञान लूं और समाधान करने का प्रयास करूं। भारतीय जनता पार्टी और चौधरी भजनाल परिवार की हमेशा कोशिश रही है कि जनता से जुड़ाव रखे, जन समर्पण के साथ, जन सेवा की भावना के साथ लोगों के काम करें और उसी कोशिश, उसी सोच और उसी नीयत के साथ आज मैं बीच में आया हूँ और आगे भी आता रहूँगा, पहले भी आता रहा हूँ। कोशिश रहेगी कि औपचारिक रूप से भाजपा कार्यालय में मीटिंग हो और आगे भी ऐसा रहेगा। तो क्या ज़्यादातर समस्याएं थी? विभिन्न प्रकार की समस्याएं, हालांकि हमारी सरकार छत्तीस बिरादरी की दिन रात एक करते हुए सेवा कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित थी, कुछ रोज़गार से संबंधित थी, कुछ सड़कों से संबंधित थी। तो उन सभी का संज्ञान हमने लिया। कई अधिकारियों को मौके पे फ़ोन किए और जो मुख्यमंत्री जी और बड़े लेवल के थोड़े काम थे उनके सारे निवेदन पत्र मेरे पास हैं और जल्द से जल्द उन पर भी कार्रवाई करने का हम लोग काम करेंगे। आपके पास प्रदेश की जिम्मेवारी है, तो पूरे प्रदेश में आपका दौरा रहता है तो ज़्यादातर? जी बिल्कुल। युवा मोर्चा का प्रदेश प्रभारी होने के नाते कोशिश रहती है कि पूरे प्रदेश में हम लोग यात्रा करें, युवा लोगों के साथ संपर्क बना के रखें, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करें और आगे भी आप देखना के साथ आपको हमारी इस विषय में भी भूमिका देखने को मिलेगी। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री आपके निवास स्थान पर आए थे, वैसे तो आयोजन हमें पता है, फिर भी कुछ विशेष बात हुई आदमपुर को लेकर या कोई और? एक बहुत ही पारिवारिक सदस्य होने के नाते हमने मुख्यमंत्री जी को घर बुलाया था। पहले भी आए थे, जब भाजपा पार्टी हमारी हुआ करती थी तब गठबंधन में हमने साथ मिलकर काम किया था, तो बहुत ही एक गहरा संबंध उनके साथ हमेशा से रहा है। और एक मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन है कि इतने बड़े पद पे रहने के बावजूद हमारे हर न्योते को स्वीकारते हैं और पूरे मान सम्मान के साथ घर आते हैं। तो उस तरह से कोई विशेष बात नहीं थी, बस उनको हम मेरी बेटी हुई है, मेरे भाई का बेटा हुआ है, तो उनका आशीर्वाद दिलवाना चाहते थे। और साथ ही क्योंकि घर आए हुए थे तो आदमपुर और नलवा के साथ साथ प्रदेश के कई मुद्दों पर चर्चा हुई और उन्होंने मैं आश्वस्त किया कि बहुत जल्द उन पर वो काम करेंगे। आज आप आदमपुर भी जा रहे हैं, आदमपुर के जो काम हैं आपको लगता नहीं थोड़ी सी उनमें देरी हो रही है या थोड़े लंबे खींच गए और आपकी नज़र है उस पर? जी जरूर, हर काम पे नज़र है। जो 800 करोड़ के विकास कार्यों की मैं बात करता आ रहा हूँ, उन कई काम पूरे होते आ रहे हैं। जब उद्घाटन आप देखते हो दिन ब दिन हम कर रहे हैं। कुछ काम ऐसे ज़रूर है, जैसे हमारे मंडी आदमपुर के अंदर जो सीवरेज वगैरह का काम चल रहा है वो काम धीरे ज़रूर है, क्योंकि बीच में कुछ धांधलियाँ हमारे सामने आई थी, उस पर कार्रवाई भी हमने बिठाई थी। इस कारण से थोड़ा उसमें विलंब आया था, लेकिन अब काम ठीक चल रहा है और समाप्त होने के कगार पर है। और उसके बाद जो सड़कें टूटी पड़ी है मंडी आदमपुर के अंदर, उसको बनवाने का काम करेंगे। आपने पीछे देखा भी होगा, लगभग 100 करोड़ के आसपास की सड़कों की मंजूरी हमने सीएम साहब द्वारा दिलवाई थी। उस पर भी काम, टेंडर लगेंगे, काम जल्द से जल्द शुरू होगा। लेकिन ये जो मामला लंबा हो रहा है उस पर बार बार उंगली जो है वो आप पर उठ रही है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, घर भी आप बनाते हो तो समय जरूर लगता है। अब मंडी आदमपुर में हमारा घर बन रहा है, उसको 2-2.5 साल हो गए हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं मंडी में सीवरेज, वाटर सप्लाई और बरसाती पानी निकासी तीनों के काम की, जो 125 करोड़ का प्रोजेक्ट है। पूरे शहर के अंदर आप पूरी व्यवस्था को बदलने का काम कर रहे हैं। एक दिन में वो काम कैसे पूरा हो सकता है? अगर आपके पास उपाय हो तो मुझे बता दीजिए, मैं वैसा कर लूँगा। हाँ, लेकिन कामों में समय जरूर लगता है। या तो आप कहो कि काम जल्दी करा के दो, या आपको सही तरीके से काम करा के दो। एक्सपर्ट लोग काम कर रहे हैं उस पर। जहाँ कहीं कोई कमी महसूस हो, हाथों हाथ उस पर कार्रवाई होती है। पीछे कुछ 4-5 सड़कें भी थी जिनमें कुछ धांधली हमें देखने को मिली। एक विशेष टीम हमने नियुक्त कर रखी है, जहाँ हमारे काम हो रहे हैं, गांव वालों के साथ उनकी संपर्क रहता है। जहाँ उनको मौके पर हमें फ़ोन आता है, मौके पर कार्रवाई भी होती है।
चौधरी बजला परिवार के रहते हुए 1 रुपए की धांधली आदमपुर के अंदर नहीं हो सकती है। मैं इसका विश्वास आपके सामने दे सकता हूँ। बिल्कुल काम अच्छे ढंग से होंगे और जल्द से जल्द होंगे, इसका मैं आश्वासन अपने लोगों को देना चाहता हूँ। तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी भव्य बिश्नोई ने कहा है कि आदमपुर के पूरे काम पर उनकी नज़र है और जल्द से जल्द जो विकास के काम हैं वो पूरे होंगे। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार।